यस ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हो गया। हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप भी हो गया, यानी कि मेरे हिसाब से जो है हमने आपको परमुटेशन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा या फिर टेस्ट लूंगा आपका, फिर बाद में जब उसका डिस्कशन में कराऊंगा, ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन परमुटेशन ग्रुप पे आए होंगे या होमोमॉर्फिज्म, मतलब जितने भी ग्रुप के क्वेश्चन आपके जेम में आए होंगे, ठीक है, या और भी यस जो क्वेश्चन मेरे पास होंगे आसान आसान वाले जो आपके लेवल के हैं, वह सारे क्वेश्चन मैं उसमें डाल दूंगा, और उसका बाद में फिर हम क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। समझ में आया? यस सर। तो भैया, सर हाँ बोलो। सर सर जैसे कुछ उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिए, जैसे कि आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सर कभी उसमें कभी कभी सारे ही सही लगते हैं, कभी कभी एक भी नहीं नहीं सही तो लगते हैं सर, तो उसमें बहुत तो कंफ्यूजन होती एक है। तो कराया था ना ट्रू की, फर्स्ट ट्रू बट यस सर। सेकंड फॉल्स इज फर्स्ट ट्रू, यस कोसेट सर वाले में थोड़ा कराया था इस। ये। यस सर। तो ठीक है, करा सर देंगे, इसमें कोई वो नहीं है, करा देंगे। जैसे आप में ओके सर। जानते हो क्या है, मल्टीपल आप में कम ही आता है, ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन डाल देंगे और क्या। ठीक है, ओके सर। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं आपके को अब, होमोमॉर्फिज्म शुरू करें। यस यस सर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके पास, होमोमॉर्फिज्म। यह आपके जेएम का जो है आखिरी चैप्टर है, बाकी चीजें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, यस सर। तो हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली अभी, अच्छा 9 बज गया क्या है, ठीक है, हम 9:30 8 8:30 तो पढ़ना भी शुरू किया ना हम लोग आज। यस यस सर। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल तक जो है हम होमोमॉर्फिज्म खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, तो कल ओके कौन सा दिन है, मंगलवार, राइट। यस सर कल आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो मंगल हो गया। ठीक है, तो आपका टेस्ट रहेगा संडे को। ओके ओके सर। ठीक है, ओके नहीं सर एक काम करता हूँ ना मैं, आ, टेस्ट क्या जो है, मैं आपको 35-40 क्वेश्चन का दे ही दूंगा असाइनमेंट टाइप का। ठीक है, तो वह आपके लिए टेस्ट भी हो गया, असाइनमेंट का सब कुछ वही हो गया, मैं उसी का आपको क्या करूंगा, फिर बाद में डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर सर। लेकिन शर्त यह है कि अब जब आपको मैं घर पे यदि मान लो पीडीएफ भेज रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नकल करोगे कि कॉपी पलट पलट के। ठीक है, यस ओके सर सर। ऐसा इसलिए है कि आपको फैसिलिटी क्या है, आप घर पे बैठ के कर रहे हो। ठीक है, यस सर ऑलरेडी आप अपने ईज पे हो, मतलब ईज मतलब अपने कंफर्टेबल जोन में हो। ठीक है, तो उसके यस बाद आप नकल करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना उसका। यस सर। यस समझ गए सर मेरी बात? तो आप 3-4 दिन 5 दिन पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना सब कुछ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप अपने मन से लगाओगे। समझ गए? यस सर ओके यस तो सर। सर उम्मीद है फ्राइडे को मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, या फिर मैं कल ही भेज दूंगा, नहीं कल नहीं भेजूंगा, मैं सिर्फ फ्राइडे क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, फ्राइडे को क्वेश्चन भेजूंगा, तो वह क्वेश्चन आप मुझे जो है सैटरडे को सॉल्व करके निकाले रहोगे। ठीक है, यस और सैटरडे को मैं उसका डिसीजन करा दूंगा। समझ में आया? तो आपको मैं सर 24 घंटे दे दूंगा, लेकिन उस 24 घंटे में आप सोच समझ के लगाइएगा, लेकिन नकल मत करिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक क्योंकि है कोई सर कुछ ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैंने ऑप्शन में ए मरवा दिया है, टिक, ठीक है, आपका बी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना, बेइज्जती किस बात की। वैसे मुझे पता है यार लोग कुछ नहीं आता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक इज होमो होमोमॉर्फिज्म इन ग्रुप, या इसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो सीधे डेफिनेशन शुरू करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक ग्रुप क्या दिया गया है, जी स्टार दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या दिया गया है आपके पास, जी डैश ओ दिया गया है। ठीक है, तो एफ क्या होता है, एफ मान लो कोई फंक्शन है, कहां से, जी स्टार से, सॉरी जी से जी डैश में। ठीक है, सच दैट एफ इज ए फंक्शन जी से जी डैश पे, सच दैट एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए और एफ बी
फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो उस केस में जो यह एफ होगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म। Yes. समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब देखो यहां जल्दी से डायग्राम देख लो थोड़ा सा। मान लो यह आपके पास क्या है? जी है, एक ग्रुप जी है, ठीक है। यह दूसरा ग्रुप कौन सा है? जी डैश ओ है, ठीक है। तो क्लियरली हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डोमेन है वो कौन सा है? जी है, और जो कोडोमेन है वो कौन सा है? G dash. जी डैश। डैश है। तो जाहिर सी बात है, अब चूंकि यह फंक्शन है, ठीक है, तो Yes. फंक्शन है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट को ये यहाँ कहीं ना कहीं भेजेगा, ठीक। Yes, यस sir. सर। तो मान लो यहां भेज दिया, ठीक है। तो यह जो इसका रेंज सेट है, देखो जो ब्लैक वाली लाइन है यह तो कोडोमेन हो गई। कोडोमेन क्या होता है? जो आपके पास ए आखिरी वाला जो होता है, जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन रेंज क्या होता है? Sir, just सारे जिनसे ये सारे इमेज का कनेक्ट होते कलेक्शन, हैं। यस सर। कलेक्शन ऑफ यस सर। इमेज, ठीक है, यस सर। कलेक्शन ऑफ इमेज। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। समझ गए? यस सर। रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? इसको मैं कलेक्शन ऑफ ऐसे लिख दे रहा हूं, एफ ऑफ जी लिख दे रहा हूं। मतलब कि यह जो जी है ना, ये जो डोमेन है, ठीक है, इसका इमेज सेट का कलेक्शन, या फिर यहां पे लिख दूं सेट ऑफ इमेज ऑफ जी। समझ गए? यस सर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। किसका? होमोमॉर्फिज्म का, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कहीं कहीं इसको सिंपल क्या लिख देंगे हम? रेंज ऑफ एफ भी लिख देते हैं कहीं कहीं लोग ऐसे, ठीक है। ओके सर। तो होमोमॉर्फिज्म का रेंज पता चल गया। यस सर। अब इसमें एक डेफिनेशन और भी मैं लगे हाथ बोल दे रहा हूं, ठीक है। कौन सा? कर्नेल, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है? एक्चुअली कर्नल जो है, इस ग्रुप जो जी है, जो डोमेन है, ठीक है, इसके उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो कहां मैप कर रहे हो? आइडेंटिटी पे। किसके? जी डैश की, ठीक है। जी डैश। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म में क्या है? इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कर्नेल ऑफ एफ, या कहीं कहीं इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसमें क्या होता है? ग्रुप जी के वह सारे एलिमेंट होते हैं जिनकी इमेज क्या आती है? आइडेंटिटी आती है किसकी? जी डैश की। जी डैश की। मतलब कि यदि हम ई को आइडेंटिटी बोलें किसका? जी का, और ई डैश को हम क्या बोलें? आइडेंटिटी बोलें जी डैश का। समझ गए? यस। तो वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश एंड, नहीं, ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश एंड ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। समझ में आया? यस सर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो रेंज की नहीं सर। डेफिनेशन हो गई, कर्नल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। Sir, हो गया. हो गया, ठीक Yes, है। sir. इसका एग्जांपल लिख लो आप। पहले हम दो ग्रुप लिखते हैं अपने आप से, ठीक है। हम एक ग्रुप क्या ले रहे हैं? रियल नंबर विथ ऑपरेशन एडिशन, एंड दूसरा क्या ले रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। दोनों ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यस सर। तो एक फंक्शन हमने लिया हुआ है एफ जो है आर से सी पे, सच दैट वह एफ ऑफ ए को कहां भेजता है? सॉरी, Sir, वह एफ ऑफ ए को कहां भेजता है? ई के पावर 2 पाई आई ए। समझ में आया? यस। तो हमको ये चेक करना कि यह होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करोगे आप?
आप डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लेकर चलोगे, ठीक है, और उसके बीच में हम डोमेन का ऑपरेशन लगाएंगे, यही तो करेंगे। यस सर। तो यदि यह एलिमेंट ए को जो है e के पावर 2 पाई आई भेज रहा है, तो a प्लस बी को कहां भेजेगा? e की पावर 2 पाई आई a प्लस b। और यहाँ पे जो को डोमेन में जो ऑपरेशन है सी स्टार का, वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। यस तो वहां पे तो हम इसको अलग Yes, अलग कर sir. सकते हैं ना, ऐसे Yes, 2 sir. पाई आई बी ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो यदि 2 पाई आई ए Yes, sir. इमेज है ए का, तो 2 पाई आई बी इमेज किसका होगा? बी का। b का। B यस का, तो yes, यानी कि sir. यह किसका, b का। यह एफ ए हो गया, यह हो गया एफ बी। यानी आपने क्या दिखाया कि एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल है? एफ वे इंटू एफ बी और के, फिर ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो एफ है यह क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया फ्रॉम आर टू सी स्टार, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। इसमें किसी कोई दिक्कत? सर। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लो आप, दूसरा। एफ मैपिंग हमने लिया है कहां से? जेड से 1 -1 आई एंड माइनस आई, सच दैट इमेज कितना है? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू आई के पावर एन, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है इसको? होमोमॉर्फिज्म। तो क्या करेंगे? एम एंड कोई दो एलिमेंट कहां लेकर चलेंगे हम? डोमेन में। तो एफ ऑफ एम प्लस एन। अब आप जानते हो, एक बात बताने की जरूरत नहीं है, जेड के तो इसके साथ ऑपरेशन कौन सा होगा? प्लस वाला। Yes, sir. और जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, यह किसके साथ ग्रुप बनाता है? अरे मल्टीप्लिकेशन। Yes, yes, sir. तो यदि n को यह i के पावर n भेज रहा है, तो m प्लस n को कहां भेजेगा? i के पावर m प्लस आई n की को। पावर m प्लस। और इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं I की ना। power. यस तो सर। यह क्या हो गया? यह f ऑफ m हो गया, यह f ऑफ n हो गया। इसका मतलब हमने क्या दिखाया कि f ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू एफ एम इंटू एफ एन। इसका मतलब कि जो यहाँ हमने f लिखा हुआ था वो क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म हो गया। समझ में आया? तो Yes, sir. होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गया आप लोगों को? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया। ठीक है, तो अब एक चीज हल्की सी रिपीट कर दे रहा हूं, मैं कर्नल की बात कर ले रहा हूं, ठीक है। कर्नल क्या था? अभी ऊपर मैंने बताया है। कर्नल क्या था? कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन था जिनकी इमेज क्या आ रही थी? आइडेंटिटी आ रही थी। आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। आइडेंटिटी आ रही थी किसकी? जी डैश जी की। डैश। ये तो बताया था मैंने, ठीक यस है। यस। तो अब क्लियरली हम यह देख सकते हैं जो कर्नल ऑफ एफ होता है यह सबसेट होता है किसका? जी का। समझ गए? Yes, sir. जब कर्नल ऑफ एफ सबसेट है जी का, तो हम इसको सब ग्रुप के लिए चेक कर सकते हैं, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो सिंपल आप देख लो यहां पे, यदि कर्नल ऑफ एफ को यदि सब ग्रुप दिखाना हो तो क्या करोगे आप? इनफैक्ट क्या दिखाऊं मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ इज सब ग्रुप ऑफ किसका? जी। जी। मन करेगा तो यहां ले लेना, ए और बी हम कहां लेकर चलेंगे? कर्नल ऑफ एफ कर्नल। में। तो हमको क्या दिखाना है कि ए बी इनवर्स कहां बिलोंग करेगा? कर्नल में। कर्नल ऑफ एफ। सब ग्रुप दिखाने के लिए ही करते हैं ना। तो ए बी इनवर्स यदि कर्नल में है तो ए बी इनवर्स की इमेज क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी। Identity क्योंकि and एफ होमोमॉर्फिज्म है तो किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ ए इंटू एफ एफ ऑफ ए बी इंटू इनवर्स। एफ बी के इनवर्स के इक्वल हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि इनवर्स यदि अंदर है तो इनवर्स को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है।
ए की इमेज क्या है, आइडेंटिटी आ रही है क्योंकि ए कर्नल में है, बी की इमेज आइडेंटिटी आएगी क्योंकि बी कर्नल में है, और आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नेल ऑफ एफ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्नेल ऑफ एफ क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। समझ में आया। यस सर। तो कर्नेल ऑफ एफ सब ग्रुप हो गया जी का। तो ऊपर हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए थे, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या था, एफ मैपिंग थी कहां से, आर प्लस से सी स्टार डॉट में, ठीक है। चूंकि हम इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाए हैं तो होमोमॉर्फिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और मैपिंग कैसी थी, ए को कहां भेज रहा था, ए 2 पाई आई ए पे, यही तो भेज रहा था। तो यस सर। हमको क्या करना है, इसका कर्नल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बताओ, कर्नल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए ना, किसकी, कोडोमेन की। सी स्टार की। यस तो सर। आइडेंटिटी सी स्टार की कितनी होती है, 1 मल्टीप्लिकेशन प्लस के आई जीरो। रिस्पेक्ट में यस। 1 होती है 1 ना। प्लस। अरे यस सर 1। मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सी स्टार। तो हमको क्या चाहिए, मान लो कोई एलिमेंट है ए, ठीक है। यदि यह एलिमेंट यदि कर्नल में है तो जाहिर सी बात है इसका इमेज कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। 1। यस सर। यही तो मतलब हुआ, यदि ए कर्नल का इमेज क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, यही तो आएगा। यस सर। तो अब यहां से क्या हो गया हमारा, और एफ ऑफ ए की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, ई के पावर 2 पाई आई ए इज इक्वल टू 1, यही तो आएगा। यस सर। क्लियर यहां तक। यस सर। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे, दिस इंप्लाइज दैट ई के पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस सर। यस सर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस में 2 पाई आई ए, कास में 2 पाई ए प्लस में आई साइन 2 पाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यही तो आएगा। यस सर। यस सर। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर 1 प्लस आई। तो क्लियरली हम यहाँ बोल दे डायरेक्ट कि ए हमारा इंटीजर होगा। भैया यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0। यस सर। तो साइन 2 पाई ए भी को भी 0 होना पड़ेगा, यस सर। क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो आपस में। क्यों, इमेजिनरी पार्ट यस सर। इक्वल हो, रियल पार्ट इक्वल हो, ठीक है, बताया था मैं आपको। तो 2 पाई ए 0 कब होगा, जब यह क्या हो, 2 पाई का मल्टीपल हो, या पाई का Yes, मल्टीपल sir. हो, या Yes, 0 sir. हो। तो इसका मतलब एक कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में। तो Yes, sir. यह जो मैपिंग लिखी हुई है, इस मैपिंग के लिए जो कर्नल होगा, ठीक है, वह क्या होगा, पूरा का पूरा जेड होगा। Set of integer. Yes. समझ में आया। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया। हो गया, ठीक है। Yes, Yes, sir. दूसरे वाले एग्जाम्पल का आप निकाल लेना, ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा उसको। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बोल दे रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पहला क्या है, मान लो एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म कहां से, जी से जी डैश पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी, ठीक है। तो सिंपल, मान लो यदि जी अबेलियन है, ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा वो भी कैसा होगा, एफ जी भी हमें क्या होगा, अबेलियन होगा, इसमें कोई दिक्कत। No, sir. सेम तरीके से यदि जी साइक्लिक हो तो एफ जी भी कैसा होगा, Cyclic. Cyclic. दोनों केस में बट नॉट कन्वर्सेबल। समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देख लो आप।
कोई भी ग्रुप जी वह कैसा होगा, अबेलियन होगा। इन प्रॉपर्टी का यूज आएगा जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ एफ जी से जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज होमोमॉर्फिक। थर्ड प्रॉपर्टी समझो कि यदि यह मैपिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पे मैपिंग है, देखो जी से जी डी पे, यानी कि सेम ग्रुप पे है, ठीक है। यदि सेम ग्रुप पे मैपिंग हो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यह होमोमॉर्फिज्म होगा कब, जब जी कैसा हो, अबेलियन होगा। मतलब अबेलियन होगा, तो यह प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और यह प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन। समझ में आया? यस सर। ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ था कि कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म ये हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल। नॉर्मल होता है किसमें, जी में, जी में। यानी कि डोमेन में। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। एक प्रॉपर्टी और है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि कर्नेल ऑफ एफ इज आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एफ कैसा हो, 1 1। 1 1। समझ में आया? यस सर।